हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 5 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज तिथि रहेगी पूर्णिमा, जो कि शाम को 6:48 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिप्रदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास की विशेष कथाओं का श्रवण करेंगे। साथ ही कार्तिक मास के 30वें अध्याय की कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुनते हैं चिड़ा और चिड़ी की कहानी, जिसको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो शेयर करने से होगा ये कि आपके साथ साथ और लोग भी इस कथा का आनंद ले पाएंगे। तो आइए अब हम कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वो चारों ही कार्तिक का स्नान किया करती थी, कार्तिक के नियम किया करती थी। कार्तिक पूर्णिमा पर उन्होंने सोचा, चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो सभी ने मिलकर घी चावल दाल की व्यवस्था करी और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा, चलो पहले ऐसा करते हैं, स्नान करके आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चारों की चारों स्नान करके चली गई। अब चारों में से एक चिड़िया सबसे पहले स्नान करके वापस आ गई, बाकी की नहीं आई। जो सबसे पहले चिड़िया आ गई थी स्नान करके, उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, खिचड़ी वैसे तो गरम गरम भाप निकल रही थी, तो उस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप को खा लिया। जब दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। जब तीसरी चिड़िया आई स्नान करके तो उसने खिचड़ी खा ली, और जब चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की बची हुई खुरचन को खा लिया। और खाने के बाद कुछ ही समय के बाद वो चारों की चारों चिड़िया का शरीर पूरा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया तो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी उसने एक हथनी के रूप में जन्म लिया। अब जो कुम्हार की लड़की थी वो राजकुमारी की सहेली बन जाती है, और हथनी भी राजा के यहाँ आकर रहने लगती है। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, पिताजी मैं अपने साथ अपनी इस दासी और सहेली को ले जाना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। तब राजकुमारी ससुराल नहीं जा रही थी। राजा ने पूछा, क्या बात है बेटी, हमने तो तुम्हारी सारी बात मान ली, तुम अब ससुराल क्यों नहीं जाती? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। पिताजी को पहले तो ये बात अजीब लगी, फिर उन्होंने कहा, अच्छा बेटी ठीक है, ले जाओ। पर हथनी तो चलने के लिए उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने हथनी के कानों में पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। वह कहानी सुनते ही अब हथनी तो खड़ी हो गई। जब राजा ने ये सारी चीजें देखी, देखकर बहुत क्रोधित हुए, अपनी तलवार निकाली, राजकुमारी से कहने लगे, सच सच बताओ तुम हो कौन? तब राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने कहा, अरे अगर कार्तिक स्नान का, कार्तिक नियम करने का इतना महत्व है तो आज से हम जोड़े के सहित कार्तिक स्नान करेंगे, कार्तिक के सारे नियम करेंगे, दान पुण्य किया करेंगे। तब से राजा और रानी हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुना जाता है। इस दिन आटे से घर बनाया जाता है और आटे से ही चिड़ा चिड़ी बनाए जाते हैं, और घर के बीचों बीच जाकर इन्हें रखा जाता है। इन्हें खूब सजाया जाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो आटे का घर होता है उसमें गृहस्थी का सारा सामान रखा जाता है। खीर और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी के साथ साथ घी अचार पापड़ भी रखा जाता है। पहले ठाकुर जी को भोग अर्पित करें,
फिर बाद में स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हे कार्तिक के देवता, हे श्री हरि विष्णु, हे माता तुलसा, जो इस कहानी को सुनता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उस पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आइए अब हम सब मिलकर रसपान करते हैं कार्तिक स्नान और कार्तिक में माता तुलसा की पूजा करने वाली एक बूढ़ी माई और उनकी नातिन की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। वह अपनी नातिन के साथ रहती थी। बूढ़ी मैया का तुलसा पूजन का नियम था। सुबह शाम तुलसा माता की पूजा करती, कथा कहती और आरती करके परिक्रमा करती। उन्होंने अपने घर में ही माता तुलसा का एक बिरवा लगा रखा था। वहीं बैठकर माता तुलसा की सेवा करती। सेवा करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। बूढ़ी माई के बेटे बहू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। किसी तरह से अपनी नातिन का पालन पोषण कर रही थी। बूढ़ी मैया को बड़ी चिंता रहती। ना जाने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कैसे अपनी नातिन को पालूंगी, कैसे उसकी शादी करूंगी। किसी तरह उन्होंने अपनी नातिन को पाल पोस कर बड़ा किया। जब नातिन का विवाह का समय आया तो वह सोचने लगी, माता तुलसा से प्रार्थना करने लगी, हे माता, अब सब कुछ आपको ही देखना है। तब आसपास के लोगों ने एक लड़का बताया। जब उसके विवाह का दिन पास आ गया तब बूढ़ी मैया ने एक कपड़े में कुछ तुलसी की सूखी लकड़ियों को, जो उसने इकट्ठा करके रखी थी, वह भर दी। तुलसी के नीचे की आसपास की मिट्टी को एक पोटली में भर दिया और अपनी नातिन को दे दिया। तब नातिन पूछने लगी, दादी इसमें क्या है? तब उन्होंने कहा, बेटी तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो तुलसी माता है, अब तुलसी माता ही तुझे संभालेंगी, इसीलिए मैं तुझे दहेज में तुलसी माता दे रही हूँ। अब तो तुलसी माता ही सब ठीक करेंगी। कहते कहते विवाह में उसने तुलसी माता के पत्ते एक लोटे में भरकर अपनी नातिन को देते हुए कहा, बेटी ये वही लोटा है जिससे मैंने सारी उम्र माता तुलसा की पूजा करी है। अब ये लोटा मैं तुझे दे रही हूँ। तुलसा माता की पूजा कभी मत छोड़ना। जब भी तेरे जीवन में कोई परेशानी आए तब माता तुलसा को सच्चे मन से याद कर लेना, माता तेरी मदद जरूर करेंगी। विदा होकर जब लड़की अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में जब सबको थकान हुई, कुछ भूख लगी, तो एक जगह पर सबने विश्राम किया और सभी लोग कहने लगे, चलो उन पोटलियों को, उन गठरियों को खोलकर देखते हैं, जरूर उसमें खाने पीने का कुछ सामान होगा, तब अपनी भूख को शांत कर लेंगे। लड़की को तो सारी बात पता थी, उसे तो बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, किसी भी गठरी में खाने पीने का कोई सामान नहीं। वो तो इतने गरीब थे कि उसकी दादी ने खाने का सामान कहाँ से लाती। तब उसने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी मेरी तुलसी पूजा का नियम है, शाम हो गई है, संध्या पूजन का समय है, अगर आप कहें तो मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद सबको खाना खिला दूंगी। तो वो नदी के किनारे गई, लोटे में भरा हुआ पानी तुलसा माता का नाम लिया, माता तुलसा की कथा कही और प्रार्थना करने लगी, हे तुलसा माता मेरी लाज रखना, मेरी दादी को बहुत बुरा भला कहेंगे ये लोग, क्योंकि गठरी में तो खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है, सबको बहुत भूख लगी है। जब भी पूजा करके वापस आई तो सबने कहा, चलो अब खाना खा लेते हैं। तब लड़की ने डरते डरते सारी पोटलियां खोली, सारी गठरियों को खोलना शुरू किया, तो वो क्या देखती है, तुलसी की जो लकड़ियां थी, तुलसी की जो मिट्टी थी, वह सुंदर सुंदर साड़ियां बन गई हैं, सुंदर सुंदर आभूषण बन चुके हैं और अच्छे अच्छे पकवान बन चुके हैं। तब तो लड़की ने मन ही मन माता तुलसा को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तुलसा माता आज आपने मेरी लाज रख ली, मेरी दादी की लाज बचाई। तब सबने मिलकर पेट भरकर भोजन किया। जब वह अगले दिन अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा उसकी सास घर के बाहर गई और दाल चावल लेकर आई, उसके बाद खाना बनाया। अब लड़की रोज यही देखती। तब उसने एक दिन अपनी सास से कहा, माताजी आप रोज रोज राशन लाने बाहर क्यों जाती हैं?
आप इकट्ठा सारा राशन एक साथ क्यों नहीं ले आती? तब उसकी सास कहने लगी, बेटी अब तो तू हमारे घर की सदस्य बन चुकी है, अब तुझसे क्या छुपाना। बेटी हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए मैं पड़ोसन से खाना मांगने जाती हूँ, क्योंकि हमारी पड़ोसन बहुत दयालु है, बहुत पैसे वाली है। ये सब सुनकर बहू को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा माताजी से, ये सब कैसे हो गया? तब सास ने बताया, बेटी पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या दोष लग गया, किसकी नजर लग गई, कारोबार में घाटा रहने लगा। अब हमारी ऐसे बुरे दिन आ चुके हैं कि हमें पड़ोसियों से मांग कर खाना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद जब लड़की ने अपने नियम अनुसार तुलसी पूजा करी, कथा करी, तब माता तुलसा से प्रार्थना कर कर कहने लगी, हे माता तुलसा, अब यही मेरा घर है, इस घर के सारे संकटों को दूर करिए माता, और सारी दरिद्रता को भी दूर कर दो। पूजा पाठ करके लोटे का जल सारे घर में छिड़क दिया। फिर अपनी सास से कहने लगी, माता जी लाओ, आज मैं रसोई बना देती हूँ। तो उसी अपने लोटे से बचे हुए जल से जब उसने रसोई बनाई तो 36 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। जब सासू माँ ने देखा तो बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, बेटी तूने ये सब कैसे किया? तब वह कहने लगी, मैंने माता तुलसा की पूजा करी है, ये सब उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के पूजा के जल से मैंने ये रसोई बनाई है। तब सास कहने लगी, अगर तुलसी पूजा करने का इतना महत्व है, तब तुलसी की कहानी सुनने का इतना महत्व है, तो कल से हम दोनों साथ में पूजा करेंगी, साथ में कहानी सुनेंगी। अब दोनों सास बहू माता तुलसा की पूजा करने लगी, कथा सुनने और कहने लगी। धीरे धीरे उनके घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई। कार्तिक का महीना आया, तब बहू ने सास से कहा, सासू माँ, कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करने का, उनकी कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व होता है। मैं भी अपने घर में तुलसी जी की पूजा करवाना चाहती हूँ। तब सासू माँ ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करवाओ। तब बहू ने तुलसी जी की पूजा रख ली, सारे नगर में भोजन का न्योता दे दिया। तब सारे लोग सोचने लगे, कल तक तो ये लोग हमारे घर से मांग कर खाते थे, घर में खाने के लिए दाल चावल भी नहीं था, और आज पूरे घर को न्योता करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तब सास ने बताया, मेरी बहू के पुण्य कर्मों का फल है। मेरी बहू तुलसा माता की पूजा करती है, तुलसा माता की कहानी कहने का नियम रखती है, उन्हीं की दया से ये सब हुआ है, उन्हीं की दया से हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। तब सब लोग कहने लगे, ऐसी कहानी तो हमें भी सुननी है। तब सास ने बहू को सबको कहानी सुनाने को कहा। बहू ने सबको तुलसा माता की कहानी सुनाई। अब तुलसा माता भी दया सभी लोगों पर होने लगी। सबने माता को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब तो सब जगह उन सास बहू और माता तुलसा की जय जयकार होने लगी। हे माता तुलसा, हे हरिप्रिया, जैसे आपने उस बुढ़िया पर, उस लड़की पर, उस सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसी ही कृपा आप हम सब पर कहना। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उन सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा के लिए रखना। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बुढ़िया माई और माता तुलसा की कहानी। आइए अब हम सब लोग मिलकर रसपान करते हैं कार्तिक मास के 30वें अध्याय का। कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है, भरणी हो तो विशेष फल देती है, लेकिन रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसी दिन संध्या के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्राह्मणों को विधिवत आदर भाव से निमंत्रित करा के भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने
इसे महापुनीता पर्व की संज्ञा दी है। इसीलिए इसमें किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग्य होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पूर्ण जन्म आदि के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस तिथि में कृतिका में विशेष स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को नख्त व्रत करके वृषदान करने से शिव पद प्राप्त हो जाता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ की आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करने से भगवत स्मरण एवं चिंतन से अग्निओष्टम से समान फल होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति भी होती है। इस दिन स्वर्ण में मेष दान करने से ग्रह योगों के कष्टों का नाश हो जाता है। इस दिन कन्यादान करने से संतान व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यह व्रत पूर्ण हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। आइए अब हम इसके विषय में व्रत कथा सुनते हैं। एक बार त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया था। इस तप के प्रभाव से समस्त जड़, चेतन, जीव तथा देवता भयभीत हो गए थे। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आखिर ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और वर मांगने का आदेश दिया। तब त्रिपुर ने वर मांगा, ना देवताओं के हाथों मरो, ना मनुष्य के हाथों। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। परिणाम ये हुआ कि महादेव तथा त्रिपुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता से उसका संहार कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व बताया गया है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर संध्या के समय मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान का भी बहुत महत्व है। आरोग्य प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए भी प्रतिदिन स्नान करना लाभप्रद है। फिर भी माघ, वैशाख तथा कार्तिक में नित्य प्रति ही स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में जितेंद्रिय रहकर प्रतिदिन स्नान करके एक ही समय भोजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को समापन किया जाता है। इसमें स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, तालाब आदि नदी पवित्र माने गए हैं। कुरुक्षेत्र, अयोध्या तथा काशी आदि जैसे तीर्थों पर स्नान करने का और भी अधिक महत्व हो जाता है। स्नान करने के लिए तालाब या नदी में प्रवेश से पूर्व हाथ, पांव आदि सभी अच्छे तरह से धो लेने चाहिए। आचमन करने के बाद चोटी बांधकर जल कुश से संकल्प करने का विधान विशेष है। आइए अब हम धर्मदत्त नामक ब्राह्मण की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय नारद मुनि देवताओं के लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी रूप का दर्शन किया। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तथा श्रद्धा एवं नियम पूर्वक उपवास करता है, सत्यनारायण कथा का पाठ करता है,
चंद्रमा को अर्घ अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाता है। मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह घोर निर्धन हुआ करता था, अत्यंत धर्मनिष्ठ एवं भक्ति भाव वाला मनुष्य था। उस समय उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए कहा, हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। इससे तुम्हारे जीवन की सभी दरिद्रता, सभी दुख दूर हो जाएंगे तथा अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब धर्मदत्त ने भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान, चंद्रमा को अर्घ आदि सहित व्रत किया। 32वीं पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन एवं विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन संपत्ति, यश एवं संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति भी हुई। तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 30वें अध्याय की कथा। कल से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है। इस महीने की भी सभी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरणी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा।
करे मास कार्तिक का साधन होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।